और शिमला इस वक्त सियासत का मुख्य केंद्र बना हुआ है। केंद्र इसलिए क्योंकि शिमला नगर निगम के लिए मतदान हो चुका है 2 मई को और आज नतीजों का दिन है। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। छोटा शिमला के स्कूल के मतगणना केंद्र में मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। 102 प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पर है, जिनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। 34 वार्ड्स के लिए 2 मई को मतदान हुआ था, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं 4 महीने के कामकाज के भरोसे कांग्रेस बैठी है, तो बीजेपी का दावा है कि बीते 5 सालों में हमने विकास किया है और उसी के दम पर जनता हमें वोट करेगी। मतगणना की हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले न्यूज 18 JKLH पर मतगणना की महा कवरेज आज दिन भर लगातार जारी रहेगी, जहां 34 वार्डों के लिए आज मतगणना होनी है। सुबह 10 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 153 पोलिंग पार्टीज हैं, तो 153 ही ईवीएम्स भी हैं और उनकी मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी। भी जो है किसी तरह की ऐसी तस्वीरें निकल कर नहीं आती। ठीक है, और मतगणना की हर एक खबर, हर एक अपडेट न्यूज 18 JKLH आपको बताएगा लगातार। आज ये महा कवरेज जारी रहेगी। शिमला नगर निगम चुनाव की ये जंग है, जिसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच देखने को मिल रहा है। लंबी खींचातान के बाद 2 मई को मतदान हुआ और आज नतीजों का दिन है। सभी प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं, तो वहीं राजनीतिक दलों की इस वक्त धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जहां पर महज 1000 ही वोट्स हैं, तो ये माना जाएगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर उनकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे बड़े वार्ड्स हैं जिसमें छोटा शिमला और विकास नगर शामिल है, वहां पर भी लगातार मतगणना का सिलसिला सुबह 10 बजे से ही शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जाएगी, जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे, हर एक सटीक अपडेट न्यूज 18 JKLH आप तक पहुंचाएगा। आपको यह भी बता दें कि न्यूज 18 JKLH एक ऐसा मात्र चैनल है जो लगातार इस कवरेज को आज पूरा दिन दिखाएगा। इससे पहले भी मतदान के दिन न्यूज 18 JKLH ने प्रमुखता से शिमला नगर निगम चुनाव को दिखाया था, किस तरीके से मतदान हो रहा था, पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया थी, वो भी हमने आपको विस्तार से दिखाया था। और आज क्योंकि मतगणना का दिन है, आज नतीजे आने हैं और इस लिहाज से ये दिन बहुत अहम माना जा रहा है शिमला की राजनीति के लिए। शिमला शहर पर किसका कब्जा होगा, ये दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। सुबह 10 बजे से मतगणना लगातार जारी रहेगी। 102 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है। वहीं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किसके बीच कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। वार्ड नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और वार्ड नंबर 34 तक जाएंगे। 34 वार्ड हैं, पहले 41 थे, लेकिन परिसीमन के बाद वो 34 हो गए और इसी लंबे खींचातान के बाद शिमला नगर निगम का ये चुनाव आया है। कई फैक्टर्स हैं, उनका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। भाजपा जहां अपने बीते 5 सालों के विकास के कामों को गिनाते हुए जनता के बीच गई, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा से हिमाचल की राजनीति में हावी रहा है। उसके दम पर और 4 महीने में कांग्रेस को जो लोकप्रियता मिली है, जनता ने कांग्रेस के ऊपर जो भरोसा विधानसभा चुनाव में जताया है, वही भरोसा शिमला की जनता भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर जताएगी और उन्हें विजयी बनाएगी। यह दावा कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन इन दावों की पोल खुलेगी जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी, जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी, इन तमाम दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आएगी। तो लगातार सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्रों पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 153 पोलिंग पार्टीज थी और 153 ईवीएम्स थी और इन्हीं 153 ईवीएम्स की मतगणना होनी है। और ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको सिलसिलेवार क्रमानुसार बता रहे हैं कि किस वार्ड में किसके बीच कितना मुकाबला है। 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो 34 में से 21 वार्डों में भाजपा ने महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि अगर भाजपा विजयी रहती है तो महिलाओं का दबदबा रहेगा और अगर कांग्रेस विजयी रहती है तो यह मान लिया जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना हावी है कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा ने जिस तरीके से मैदान में उतारा अपने चुनाव प्रचार के लिए, जोरों शोरों से नुक्कड़ सभाएं अनुराग ठाकुर ने भी की, हिमाचल की जनता इतने आसानी से झांसे में आने वाली नहीं है और शिमला की जनता तो खासकर नहीं। और रणबीर हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आज नतीजों का दिन है
और सभी प्रत्याशियों की, राजनीतिक दलों के तमाम उन नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं जिन्होंने जोरों शोरों से प्रचार किया है। आप किस मतगणना केंद्र पर अभी मौजूद हैं और क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होनी है। रणबीर। जी हाँ जैस्मिन, बता दें कि एक ही मतगणना केंद्र बनाया गया है जो छोटा शिमला स्कूल है कुसुमटी में। यहां से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर देखिए किस तरह की तस्वीरें यहां से निकल कर आ रही हैं और किस तरह से यहां पर जो है प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। और ठीक 10 बजे जो है यहां पर जो काउंटिंग है वो शुरू होनी है। तो यहाँ पर कुछ प्रत्याशी भी हमें नजर आ रहे हैं और जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, वो देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर लोग अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, हम तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि छोटा शिमला का ये स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय है, जहां पर सभी ईवीएम्स रखी गई हैं और 153 ईवीएम्स की यहां पर मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। और रणबीर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चुनावों में हावी रहे हैं। ऐसे में मतगणना के साथ साथ उन दावों की, उन वादों की भी पोल खुलेगी जिन दावों के दम पर कांग्रेस ने और भाजपा ने जोरों शोरों से प्रचार किया। एक मौका था रणबीर जब सीपीआईएम का भी दबदबा शिमला शहर में रहता था, लेकिन इस बार मात्र 4 उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे और आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। लेकिन मुख्य मुकाबला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। रणबीर। वो आपके लिए तो आया नहीं, वो अमन है, वो वही है बीजेपी ऑफिस भेजे। चलिए रणबीर से हम संपर्क साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है। हम ये आपको स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं छोटा शिमला में, जहां पर सभी ईवीएम्स को रखा गया है मतदान के बाद से, और अब यहीं पर सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 153 ईवीएम मशीन्स हैं और उनकी मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर होते होते ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लगभग 12 बजे तक जो तस्वीर है वो काफी हद तक साफ होती हुई नजर आएगी। रणबीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कुछ ऐसे बहुत छोटे वार्ड्स हैं जहां पर बहुत कम मतदाता हैं और कुछ बहुत बड़े वार्ड्स हैं। जो सबसे बड़ा है वो विकास नगर है। तो क्या हम ये माने कि बहुत जल्द 12 बजे के आसपास तस्वीर साफ हो जाएगी? रणबीर। चलिए रणबीर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो उस मौके पर मौजूद हैं और वहां पर आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही हैं। तमाम प्रत्याशी वहां पर पहुंच गए हैं, कुछ समर्थित पहुंचे हुए हैं। राजनीतिक दलों की धड़कनें इस वक्त बढ़ी हुई हैं क्योंकि शिमला प्रदेश की राजधानी है और प्रदेश के 12 जिलों के बहुत से लोग नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में राजधानी में रहते हैं। बहुत बड़े यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत बड़े यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आके बसे हुए हैं। और इसीलिए जब विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले शिमला नगर निगम चुनाव होते थे तो उन्हें मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता था। लेकिन ये इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब विधानसभा चुनावों के बाद शिमला नगर निगम चुनाव हो रहे हैं। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस इसमें दावा कर रही है कि जीत की हैट्रिक लगाएगी। और जीत की हैट्रिक इसलिए क्योंकि जो उपचुनाव हिमाचल में हुए नवंबर 2021 में, उसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहां तक कि जयराम ठाकुर जो मंडी संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर वो अपनी सीट नहीं बचा पाए और मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वहां से विजयी रही। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की और अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि शिमला शहर पर भी वो कब्जा जमाएगी। रणबीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, क्योंकि 153 ही ईवीएम मशीन्स हैं और कुछ ऐसे बहुत छोटे वार्ड्स हैं जहां पर 1000 के अंदर अंदर ही मतदाता रहे और वहां पर इतने ही मतदाता मौजूद हैं, तो क्या ये माना जाए कि 12 बजे के आसपास तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बन रही है प्रदेश में? माफ कीजिए, शिमला। लगभग ऐसा लग रहा है कि दोपहर 12 बजे तक तस्वीर जो है बिल्कुल साफ होगी। जो मतगणना केंद्र बनाया गया है यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह के इंतजामात है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और ये जानकारी निकल कर आई है कि 8 टेबल बनाए गए हैं। 8 टेबल पर जो है वो ईवीएम मशीन रखी जाएंगी, उन पर जो है गिनती शुरू होगी। वार्ड वाइज जो है सीरियल वाइज
वार्डों की गिनती जो है शुरू होनी है। ये जानकारी फिलहाल अभी तक निकल कर आई है। तस्वीरें यहां से लगातार हम दिखा रहे हैं और किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं। ये गेट लगाया गया है, स्कूल का जो गेट है उसको बंद किया गया है। यहाँ इसके ठीक बाहर, ठीक पीछे जो है आपको यहाँ पर नजर आएगा कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर कुछ प्रत्याशी भी हमें नजर आ रहे हैं। समरहिल वार्ड से प्रत्याशी हैं हमारे साथ शैली शर्मा। धड़कनें बढ़ी हुई है जी बिल्कुल। तो क्या लगता है, आपको क्या उम्मीदें हैं? हम पॉजिटिव रिजल्ट की होप कर रहे हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि हमने मेहनत की है तो मेहनत का फल मिलना चाहिए। और प्रचार अच्छा रहा है। हमने देखा कि सभी दलों ने प्रचार किया तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, कोई अप्रिय घटना नहीं देखने को मिली। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से सारा सबने प्रचार किया है, सभी पार्टियों ने जोर शोर से। अब देखते हैं अब किसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। तो प्रत्याशी थी समरहिल से हमारे साथ और यहाँ पर तस्वीरें हम जो है लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। देखिए, प्रत्याशी हो चाहे उनके समर्थक हो या वो वर्कर हो जिसने दिन रात जो है मेहनत यहाँ पर की है और उनको जो है उनको इंतजार रहता है कि कब ईवीएम जो है खुलेंगी। तो कुछ प्रत्याशी भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सीपीएम के प्रत्याशी हमें इधर नजर आ रहे हैं, लोग इधर नजर आ रहे हैं। कोशिश करते हैं उनसे हम राब्ता हम जो है कायम करें। विजेंद्र मेहरा हमें नजर आ रहे हैं, दीक्षा ठाकुर हमें नजर आ रही है। जरा बैरिकेटिंग है, आप लोग लाइव है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो अच्छी है, लगता है जीत पक्की होगी। टूटू की जनता ने विश्वास दिखाया है हम लोग पे। और सीपीएम को किस तरह से देखते हैं? 4 ही प्रत्याशी हैं आपको। देखिए, लड़ने के लिए तो एक भी बहुत है। नगर निगम में लड़ने के लिए तो एक भी बहुत है। बाकी 4 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। रिजल्ट अभी देखेंगे। विजेंद्र मेहरा भी हमें नजर आ रहे हैं। तो देखा हमने आपको, क्या उम्मीदें हैं, अब क्या लगता है? निश्चित तौर से टूटू से तो माकपा की ही जीत होगी, वो तो है टूटू की जनता ने तय कर दिया है। जिस तरीके का हमारा अभियान रहा पिछले 11 दिनों का, खास तौर पर टूटू की जनता से अपार समर्थन मिला, क्योंकि जो है लगातार एक आक्रोश था। पिछले लगभग 20 वर्षों से भाजपा वहां जीत रही थी पार्षद और 20 वर्षों से ही कांग्रेस के एमएलए है वहां से, तो दोनों के खिलाफ गुस्सा था। शुभकामनाएं आपको। जगदीश जी भी हमें नजर आ रहे हैं, समरहिल से प्रत्याशी। नमस्कार जी। जगदीश जी, बहुत टफ है मुकाबला। टफ तो है ही है, बाकी तो अब आपको पता है भाग्य सबका बंद है पेटियों में। अभी थोड़ी देर में फैसला होने वाला है, तो उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस के फेवर में लहर चल रही है, उसका भी फायदा मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस फायदा का मिलेगा। हाँ। अरे आइए ना, आप भी आइए। आ जाओ। वीरेंद्र ठाकुर है, ये सीपीएम से प्रत्याशी है। देखिए, ये लोकतंत्र की तस्वीर होती है, यहाँ पर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं होता। जी वीरेंद्र जी, जी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें ठीक है जी। जो गढ़ बचेगा आपका? बचेगा 100% बचेगा। तो क्या जी रणबीर, जनता का मिला है? बिल्कुल रिस्पॉन्स दिया जनता ने। जनता चाहती है काम करने वाले लोग आ गए हैं, तो उस उम्मीद पे हम खड़े हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपको। ये तस्वीरें जो है लगातार हम दिखा रहे हैं। कुछ प्रत्याशियों से जैस्मिन हमने बात की है और सब जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये देखिए, इस गेट के बाहर से किस तरह की तस्वीरें यहां से निकल कर आ रही है। खैर, इस चुनावों की अगर हम बात करें तो प्रचार की बात करें तो ये हमने देखा कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना जो है सामने नहीं आई है। हालांकि छुटपुट जैसा चुनावों में हमने देखा है कि कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो जरूर यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन उनकी जो है ये हम कह सकते हैं कि ये उतना जो है हमने यहाँ पर देखा है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। और यहाँ पर चुनाव प्रचार में भी जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े नेता हमने प्रचार में देखे। देखिए, 34 वार्ड है और बड़ी बात इस राजनीतिक समीकरणों की अगर हम बात करें जैस्मिन, तो कांग्रेस के लिए ये साख का सवाल है। भाजपा के पास हालांकि खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो 5 साल उन्होंने काम किया है उसका हिसाब देने की बारी है। अब जनता हिसाब करेगी और जनता तय करेगी कि क्या उन्हें उनका काम जो है पसंद आया है या नहीं। और ये फैसले की घड़ी है। और दूसरा, अगर इसको एक बड़ी लाइन अगर हम खींच कर देखें इन चुनाव परिणामों की, तो 2024 से पहले
एकमात्र ये चुनाव है हिमाचल में। तो बड़ी लाइन यहां से ये निकल कर आती है कि इसका जो संदेश है वो कितना जाएगा प्रदेश में। हालांकि फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, इसके नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, भाजपा है, 2024 की बड़ी लड़ाई है, उससे पहले का ये एकमात्र चुनाव है। तो यहां से कोशिश राजनीतिक दलों की, खासकर भाजपा और कांग्रेस की, यही रहने वाली है कि इस चुनाव को जो है जीता जाए। और जो शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है हम लगातार जो तथ्य हमारे सामने है, हमारे समक्ष है, क्योंकि इससे पूर्व में भी जो इतिहास रहा है हिमाचल का कि सत्ता के साथ लोग जाते हैं, क्योंकि सत्ता को देखिए अभी कांग्रेस सरकार को बने हुए केवल 4 महीने का वक्त हुआ है। और दूसरा बेनिफिट कांग्रेस को किस तरह से लग रहा है, क्योंकि शिमला जिले में 8 में से 7 सीटें कांग्रेस के पास है, और शिमला शहरी में, जिसमें शिमला शहर की हम बात करें तो 18 वार्ड उसमें आते हैं, तो वहां से कांग्रेस का विधायक है। 12 वार्ड जो है नगर निगम शिमला के, वो कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं, और वहां से कैबिनेट मंत्री है अनिरुद्ध सिंह। तो बड़ा एज उनके पास है। 4 वार्ड शिमला ग्रामीण के आते हैं, जो शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है, 4 वार्ड जो है वो नगर निगम शिमला में आते हैं, वहां से भी मंत्री है। तो कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इस फायदे को कांग्रेस भुना पाई है? क्या जो जीत का क्रम लगातार उपचुनावों के बाद से हिमाचल में चल रहा है, पहले 2021 में 4-0, और कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को समझती है, और शिमला की जनता इस बात को जानती है, समझती है कि भाई अगले 5 सालों तक तो हमें सरकार से ही काम कराना है, तो फिर क्यों ना ऐसी ही सरकार के साथ जाया जाए जिसका प्रदेश में भी दबदबा हो, प्रदेश में भी वो सरकार काबिज हो, तो कहीं ना कहीं काम कराने में आसानी रहेगी। ये एक फैक्ट है जिसके साथ जनता जाती है और इसी सोच के साथ मतदान भी करती है। रणबीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जहां रणबीर इस वक्त माध्यमिक विद्यालय जो बनाया गया है, जहां पर मतगणना हो रही है, वहां पर मौजूद है, तो वहीं से हमारे सहयोगी राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, इस वक्त माहौल कैसा है वो हमें रणबीर ने दिखाया। वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, तमाम प्रत्याशी भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आपसे मैं ये चीज समझना चाहूंगी, रणबीर की ही बात को आगे ले जाते हुए, कि 2024 से पहले हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम का ही सिर्फ एकमात्र चुनाव रहा है, और शिमला वो जगह है जहां पर हर कोई नौकरी के लिए यहां पहुंचता है, स्टूडेंट्स यहां पहुंचते हैं पढ़ाई के लिए, विश्वविद्यालय यहां पर है, कर्मचारी वर्ग यहां पर बहुत ज्यादा है, व्यापारी वर्ग यहां पर बहुत ज्यादा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 संसदीय क्षेत्र हैं, लेकिन 2024 से पहले सिर्फ यही एकमात्र चुनाव है, तो क्या इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल जास्मीन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लगभग हर कोने से व्यक्ति शिमला पहुंचता है, चाहे वो अलग अलग सिलसिले में, चाहे व्यवसाय हो या फिर पढ़ाई हो या फिर अन्य कार्यों से। मेडिकल फैसिलिटी भी आईजीएमसी सबसे बड़ा अस्पताल हिमाचल प्रदेश का फिलहाल जो फुली फंक्शनिंग है वो आईजीएमसी ही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश का एक ओवरव्यू जैसा ये नगर निगम चुनावों में हो सकता है, और कोशिश रहती है दोनों राजनीतिक दलों की, क्योंकि बड़ा चुनाव लोकसभा का आने वाला है इसके बाद, और इसी बीच में कोई चुनाव नहीं है। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ दोनों राजनीतिक दल कोशिश करेंगे कि लोकसभा के चुनावों के लिए प्रवेश करें। और कांग्रेस की तरफ से ये भी फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले 4 महीनों की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, तो उसके ऊपर अगर कांग्रेस जीतती है तो ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि जो प्रदेश सरकार का 4 महीने का कार्यकाल है उसके ऊपर ये मतदाताओं की सहमति है। हालांकि सवाल अलग अलग रहेंगे, चाहे भाजपा की बात हो या फिर अन्य जो विपक्ष में लोग हैं उनकी बात हो, सवाल जरूर खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन जो भी राजनीतिक दल जीतेगा वो अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश करेगा। भाजपा 2024 को फोकस मानकर चली हुई है, और कांग्रेस के पिछले 4 महीने के कार्यकाल को फोकस मानकर चली हुई है। अगर दोनों राजनीतिक दल इस चुनाव को जीते हैं तो वो फिर इस तरह से अपनी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन दरअसल जो चुनाव है वो, जब हमने धरातल पर लोगों से बात की, मतदाताओं से बात की, तो ना 2024 को लेकर मतदाता वोट कर रहे हैं और ना ही प्रदेश सरकार के 4 महीने के कार्यकाल को लेकर वोट कर रहे हैं। मतदाता वोट कर रहे हैं जो स्थानीय दिक्कतें हैं उनको लेकर, जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर, और खास जो बड़ी
महत्वपूर्ण बात है, और यही है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है। अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन उन प्रत्याशियों के साथ व्यक्तिगत तौर पर क्या संबंध है, वो बड़ा फैक्टर इन चुनावों में रहने वाला है। जिस प्रकार से लोगों से हमने बात की, व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं, इसके अलावा अगर पूर्व में पार्षद रहे हैं तो वहाँ पर लोगों की दिक्कतों को किस प्रकार सॉल्व किया गया है, ये दोनों बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल राजेंद्र, और ये बात तो स्थापित हो चुकी है कि हिमाचल की जनता, शिमला की जनता जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही मतदान करती है। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ वो हमने देखा, जिस तरीके से पूरा का पूरा केंद्र नेतृत्व यहां पर पहुंच गया था मतदान चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए, उस चीज का भी कोई बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला, और वोट जिस पर पड़े वो सिर्फ और सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही थे। और शायद यही कारण रहा कि कांग्रेस ने सत्ता में फिर से 5 साल बाद वापसी की, और जिस ट्रेंड को तोड़ने की बात कही जा रही थी भाजपा द्वारा, वो ट्रेंड नहीं टूट पाया। रणवीर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से राजेंद्र ने कहा कि जनता से बातचीत की गई, ग्राउंड जीरो पर रहकर जनता से पूछा गया कि क्या आप 2024 के चुनावों को ध्यान में रख रहे हैं या फिर कांग्रेस के 4 महीने के कार्यकाल को आप ध्यान में रख रहे हैं, तो जनता ने साफ शब्दों में कहा कि इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना है कि काम कैसे होगा, काम कौन करवाएगा, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो प्रत्याशी है व्यक्तिगत तौर पर उसका किस तरीके से संबंध है, ये लोकल चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है। रणवीर। जी हाँ, देखिए इस पर बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें जो है लगातार हम दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे कि किस तरह का माहौल इस वक्त है। देखिए जिस दिन मतगणना होती है, बहुत बड़ा दिन रहता है लोकतंत्र के पर्व का। चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चुनाव होता है। लोकतंत्र की ये जो है बेहद खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकल कर आती हैं, और सुरक्षा का जो मामला किस तरह से है और जो समर्थक हैं वो किस तरह से पहुंच रहे हैं। जी हाँ, अब जो सवाल आपने लिया, जो राजेंद्र कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये होता है कि जो यहाँ का खासकर शिमला का जो शहरी है, शिमला शहर का जो मतदाता, वो जो मुद्दे पर जो है उसकी वो जो है उसका ध्यान सिर्फ मुद्दे पर रहता है, और बाकी निर्भर करता है कि प्रत्याशी किस तरह का है, उसका व्यवहार किस तरह का है समाज में, वो किस तरह से समाज सेवा का काम हो चाहे दूसरे काम हो, रिश्तेदारी भी यहाँ पर मैटर करती है। तो छोटा चुनाव है, लोकल स्तर के मुद्दे जो है इसमें हावी रहते हैं, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे इसमें हावी नहीं होते। तभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के प्रचार को नहीं भूलना चाहिए। मुख्यमंत्री जब प्रचार में जा रहे थे, लगातार उन्होंने एक नहीं बहुत सारी अपनी सभाओं में एक बात कही कि यहाँ पर काम करवाएगा, कौन करवाएगा, वो प्रत्याशी जिसको आप जिताएंगे वो कांग्रेस का होना चाहिए। तो ये जो बातें रहती है, जो नेताओं की जो बातें होती हैं, वो किस तरह से मतदाताओं को जो है मोड़ने का प्रयास करते हैं। खासकर ये उन लोगों के लिए होता है, उन वोटरों के लिए होता है जो न्यूट्रल वोट्स होते हैं। जो जागरूक मतदाता है वो तो पूरी तरह से ये देखता है कि किस तरह के यहाँ पर मुद्दे हैं, कौन प्रत्याशी किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या वो व्यवहारिक बात है या फिर केवल चुनावी बात ही कही जा रही है। तो ये सारे मुद्दे जो है हम रहते हैं। और जो स्थानीय जो चुनाव होता है उसमें स्थानीय चुनाव में जो है जो लोकल मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा, क्योंकि जो साल जैसे ही हिमाचल में जिस तरह का ट्रेंड रहा है सत्ता परिवर्तन का दौर, चाहे विधानसभा के चुनावों में हम देख लें कि वो ये हिमाचल की जो जनता है वो देश के अन्य राज्यों की जनता से अलग है। ये पूरा हिसाब लेती है। 5 साल में अगर किसी ने काम किया है उसको फिर से सत्ता दे दी जाती है। लेकिन विधानसभा चुनावों में ऐसा हमने जो है पिछले 1985 के बाद तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। और यहाँ नगर निगम की बात करें, पहली बार भाजपा जो है सत्ता में काबिज हुई थी, ये पिछला 2017 में चुनाव जीता था। तो ये ऐसा पहला मौका है, पहली बार जो है भाजपा सत्ता में आई थी निगम की। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या उस गढ़ को बनाए रखेगी भाजपा। मौका बहुत बड़ा था, प्रदेश में भी सरकार भाजपा की थी, निगम भी सत्ता के पास था, और कहा भी जाता था, देखिए ट्रिपल इंजन कहा जाता था इस सरकार को, क्योंकि निगम में भाजपा की सरकार होना, प्रदेश में भाजपा की सरकार होना और केंद्र में भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। और उसके बावजूद भी कई ऐसी शिकायत
शिकायतें थी जो जनता को भाजपा से थी, और उन्हीं का फायदा कांग्रेस ने उठाया अपने चुनाव प्रचार में और उन्हीं को आगे लेकर गई। और फिर भाजपा ये दावा करती रही कि हमने केंद्र की योजनाओं को शिमला तक पहुंचाया है और शिमला की जनता का भरपूर लाभ ले पाए हैं। ये तमाम दावे और वादे रहे, लेकिन इन तमाम वादों और दावों में कितना दम है और कितना जनता कन्विंस हो पाई है, ये अभी कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। रणवीर और राजेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। 102 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होना है और न्यूज 18 JKLH एकमात्र ऐसा चैनल है जो इतने विस्तार तरीके से और इतने तमाम विश्लेषण के साथ शिमला नगर निगम चुनाव को जनता तक पहुंचा रहा है, हिमाचल की जनता को यह दिखा रहा है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हम जल्द हाजिर होंगे इस बड़ी खबर के साथ। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ।